घाट पर एक भगवान शिव जी का मंदिर है जिसका नाम ब्रह्मेश्वर महादेव। कौन से महादेव हैं? ब्रह्मेश्वर। जम के बोलो एक बार। ब्रह्मा जी के नाम से हैं इसलिए उनका नाम है ब्रह्मेश्वर महादेव। सभी लोग एक बार मुख से वापिस बोलो ब्रह्मेश्वर महादेव। प्रयागराज के दशमेश घाट पर ब्रह्मेश्वर महादेव। शिव महापुराण का प्रसंग कहता है जब भगवान ब्रह्मा और भगवान विष्णु जी ने एक बड़े से पर्वत का घुमाना, उस पर्वत को प्रारंभ करा। शिव को जानने के लिए, भगवान शंकर को पहचानने के लिए, शिव को जानने के लिए उस पर्वत को जब घुमाना प्रारंभ करा तो एक शिवलिंग की आकृति उस पर्वत में से प्रकट। अब ये कथा आप लोग सब सुने हुए हैं, सुनी है ना? शिवलिंग की आकृति प्रकट हुई। भगवान ब्रह्मा और भगवान विष्णु में आपस में चर्चा हुई कि भगवान नारायण चरण देखने के लिए गए और भगवान ब्रह्मा जी उनका शीश देखने के लिए गए। भगवान नारायण को भगवान शिव जी के चरण नहीं मिले और भगवान ब्रह्मा जी बढ़ते चले गए, बढ़ते चले गए, बढ़ते चले गए। उनको जब शीश नहीं मिला तो केतकी का फूल लिया है, गौ माता को लिया है। आखिरी में भगवान नारायण के सामने आ गए। भगवान नारायण ने सत्य कह दिया, इसलिए भगवान विष्णु का नाम सत्य नारायण हो गया। और केतकी के फूल ने झूठ बोला तो उसको श्राप लगा, गौ माता ने झूठ बोला तो उनके मुख को श्राप लगा, और भगवान ब्रह्मा जी ने झूठ बोला तो उनका सिर कटा। ये कथा आप और हम सुन चुके, स्मरण कर चुके। ब्रह्मा जी का सिर कटा हुआ, लुढ़कता गया, लुढ़कता गया, कर्मनाशा नदी उत्पन्न हो गई। और भगवान विष्णु के कहने पर भगवान शंकर जी ने भगवान ब्रह्मा जी के कटे हुए शीश को बड़का पेड़ बना दिया। तो शिव जी का नाम वहां पर बटकेश्वर महादेव। दोनों हाथ उठाकर एक बार प्रेम से बोलो बटकेश्वर महादेव की हर हर महादेव। जी का नाम वहां पर बटकेश्वर महादेव पड़ गया। ये पवित्र कथा आप और हम शिव महापुराण में श्रवण करते आए हैं। आज जो प्रसंग चल रहा है श्रावण की इस कथा का, अब ब्रह्मा जी का सिर कट गया, ब्रह्मा जी का सिर काटा, और ब्रह्मा जी का जब सिर कट गया, ब्रह्मा जी के जितने मुख बचे, ब्रह्मा जी उन मुखों को लेकर ब्रह्मलोक में जाकर बैठ गए। बहुत चुप, स्तुप्त, मौन। ब्रह्माणी जी उनसे बात करती तो ब्रह्माणी जी से भी बात नहीं करती। सबने पुकारा, ब्रह्मा जी से बात करने के लिए आए, पर ब्रह्मा जी किसी से बात ही नहीं करते। एकदम ब्रह्मा जी मौन है, चुप है, स्तुप्त है। और फिर निवेदन है, ब्रह्मा जी ने एक झूठ बोल दिया था इसलिए उनका शीश कटा, इसलिए शीश कटा था। ये मृत्यु लोक है। शिव महापुराण की कथा कहती है इस मृत्यु लोक में, पृथ्वी पर कलिकाल में जो तुम बीज बोओगे वही तुम्हें काटना पड़ेगा।
तुम किसी की निंदा करोगे तो कोई तुम्हारी भी निंदा करेगा। तुम किसी पर कीचड़ उछालोगे तो एक ना एक दिन तुम पर भी कीचड़ उछलेगा। तुम किसी का अपमान करोगे तो एक ना एक दिन तुम्हारा भी अपमान होगा। तुम किसी के लिए गाली दोगे तो वो गाली तुम्हारे पास भी आएगी। तुम किसी को अपशब्द कहोगे तो पलट कर वो अपशब्द तुम्हारे पास आएगा। तुम किसी को बद्दुआ दोगे, एक ना एक दिन वो बद्दुआ तुम्हारे पास भी आएगी। तुम किसी का अपमान करोगे, एक ना एक दिन तुम्हारा भी अपमान होगा। तुम किसी पर कीचड़ उछालोगे, एक ना एक दिन वो कीचड़ तुम्हारे ऊपर भी आएगा। और शिव महापुराण की कथा कहती है, भगवान शंकर सब कुछ माफ कर सकते हैं, पर शंकर भगवान अपने भक्त पर अगर उंगली उठे, अपने भक्त पर अगर कोई लांछन लगाए तो भगवान शंकर कभी माफ नहीं करते। उसका फल भगवान शंकर उसका तो भाव लेकर ही रहते हैं। और फिर निवेदन करूं, छत्तीसगढ़ की इस पवित्र भिलाई की भूमि से, जयंती स्टेडियम से, शिव के भक्त को खुद जवाब नहीं देना चाहिए। आप शंकर जी के भक्त हो ना, कोई आपको गाली दे रहा है ना, कोई आपको अपशब्द कह रहा है ना, कोई आपको ताना दे रहा है ना, कोई आप पर इल्जाम लगा रहा है ना, कोई आपको अपशब्द दे रहा है, बहुत ताने दे रहा है, बहुत बद्दुआ दे रहा है, बहुत गाली दे रहा है, आप उसका जवाब मत दीजिए, क्योंकि शिव के भक्त कभी जवाब नहीं देते, शंकर के भक्त जवाब नहीं देते। पर शंकर के भक्त जो शिव का भक्त है, उसका जवाब स्वयं देव अधिदेव महादेव शंकर एक न एक दिन देता जरूर है। स्वयं शिव देते, स्वयं शंकर देते, स्वयं करुणा सागर देते। बमोल का पेड़ लगाओगे तो आम नहीं आएगा, आम का पेड़ लगाओगे तो आम आएगा। अच्छा बोलोगे तो एक दिन वो अच्छाई तुम्हारे सामने आएगी। तुम अगर दूसरे को अपशब्द कहोगे तो तुम्हारे ऊपर भी एक दिन अपशब्दों का पहाड़ टूट पड़ेगा। शिव जवाब जरूर देते,